ड्रैकुला दबे पांव उस आवाज की तरफ बढ़ रहा था। उसे इंसानी खून की बू के अलावा कुछ नहीं सूझ रहा था। तुम? अनीता डर से जड़ हो चुकी थी। वो चीखना चाह रही थी मगर उसकी चीख उसके गले में अटकी हुई थी। सामने का नजारा ही कुछ ऐसा था। उसके सामने वही अजनबी था जिसका पीछा करते हुए वो यहां आई थी, मगर इस वक्त वो कुछ अलग दिख रहा था, कुछ डरावना। बोला था ना मुझसे दूर रहो। चुप चुप हो जाओ। तुम क्या हो? तुम क्या चीज हो? लीव। लीव? मतलब जाओ, चली जाओ। मैं अगली बार खुद को नहीं रोक पाऊंगा। क्या? What do you mean चली जाऊं? मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। तुम पागल हो क्या? और नहीं तो क्या, अब तो मुझे सब कुछ जानना है, सब कुछ। क्या? हाँ, ऐसे हैरान क्यों हो रहे हो? इतना सब कुछ देखने के बाद तुम्हें डर नहीं लगता? डर लग रहा था जब तुम मेरा खून पीने जा रहे थे, पर अब बिल्कुल नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि मैं जानती हूँ तुम मुझे चोट नहीं पहुँचाओगे। गलत सोचती हो। मुझसे दूर चली जाओ, इससे पहले कि मैं अपना कंट्रोल खो बैठूं। अब मैं ज्यादा देर खुद को रोक नहीं पाऊंगा। देखो, मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ, पर मैं बहुत घूमी हूँ और बहुत तरह के लोगों से मिली हूँ, और मैं एक बात अच्छे से जानती हूँ कि तुम जो भी हो, तुम मुझे हर्ट नहीं करोगे, क्योंकि ये हमारी तीसरी मुलाकात है। अगर तुम किसी तरह के मॉन्स्टर होते तो मेरी स्टोरी पहली बार में ही खत्म थी। क्यों, सही कहा ना? मॉन्स्टर? हाँ, मैं मॉन्स्टर ही हूं। आई एम अ ब्लडी मॉन्स्टर। चली जाओ, इससे पहले कि क्या? यही ना कि मेरे अंदर का मॉन्स्टर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, ब्ला ब्ला ब्ला। वेल रुको, मैं एक बात आखिरी बार क्लियर कर दूं। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं भी नहीं। तुम शायद अभी भी मुझे सच नहीं बताना चाहते हो, कोई बात नहीं, जब कंफर्टेबल हो जाओ तब बता देना। पर अगर इस टाइम इस जंगल में मैं कहीं सेफ हूँ तो वो तुम्हारे पास। ड्रैकुला ने पिछले 400 सालों में अगर कुछ महसूस किया था तो वो था सिर्फ नफरत, खून का स्वाद और अंधेरी रात। और अभी जो हो रहा था वो उसके लिए एक अजीब सा, अनजाना सा एक्सपीरियंस था। एक लड़की उसका डरावना रूप देखने के बाद भी उसके पास रहना चाहती थी। जिससे सारी दुनिया डरती थी, वो उसके पास सेफ फील कर रही थी। सुना, ये उसी दरिंदे की आवाज है। न जाने जंगल में कहाँ होगा वो। अब बताओ भला, ऐसे में जंगल में अकेले घूमना बेवकूफी नहीं होगी तो क्या होगा? वैसे तुम्हारी तो पुरानी पहचान है ना उस दरिंदे से। तो वैसे नाम क्या है तुम्हारे उस पुराने दोस्त का? लूपन्स। क्या? लूपन्स? ये कैसा नाम हुआ? ओह, अच्छा, वो भेड़िया मानव है ना, इसीलिए लूपन्स। कैनिस लूपस, वुल्फ का लैटिन नेम। वैसे अच्छा नाम रखा है। तो ये लूपन्स यहाँ कैसे आ गया? क्योंकि तुम खुद भी तो यहाँ के नहीं हो। अगर मेरा गैस सही है तो तुम ईस्ट यूरोप। अनीता अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि एक बार फिर उसकी गर्दन ड्रैकुला के पंजों में थी। ड्रैकुला की आंखें लाल हो चुकी थी। उसकी ब्लड लस्ट अब उसके कंट्रोल से बाहर थी। किसी भी पल अपना शिकार बनाने ही वाला था कि तभी उसके दिमाग में एक आवाज गूंजने लगी। नियति तुम्हारे अपने निर्णयों पर निर्भर करेगी। नहीं, मेरे दिमाग से बाहर निकलो। किंतु तुम किसका रक्त पियोगे और किसका नहीं, इसका निर्णय तुम कर सकते हो। तुम्हें अपनी रक्त की प्यास को नियंत्रित करना होगा। मेरा सर। तुम्हें काउंट ड्रैकुला से एक बार फिर पुनः व्लैड बनना होगा। वो व्लैड जो एलिजाबेथ से प्रेम करता है। दर्द से तड़पते ड्रैकुला की आंखें अनीता की आंखों से जा टकराई। उन आंखों में कोई डर नहीं था। उन आंखों में उसे एक विश्वास दिख रहा था, अनीता का विश्वास कि वो उसे कुछ नहीं करेगा। अरे बाप रे, अब की बार तो तुम मुझे मार ही डालते।
तुम्हें डर नहीं लगता? बोला ना, मैं लोगों को रीड करना जानती हूँ। तुम दिल के बुरे नहीं हो, बस शायद बीमार हो। तुमने देखा मुझे, मैं एक मॉन्स्टर हूँ। मैं 400 सालों से लोगों का खून पीकर जिंदा हूँ। तुम्हें कब समझ आएगा मैं बीमार नहीं हूँ। आई एम नॉट सिक, आई एम डेथ। देखो मिस्टर, तुम्हारा पास्ट क्या है मैं नहीं जानती हूँ, पर मैं लोगों को उनके पास्ट के लिए जज नहीं करती हूँ। अगर तुम उस दरिंदे की तरह होते तो मुझे उसी रात मार देते जब मैं तुम्हें उस लेक के किनारे मिली थी। यू आर डिफरेंट, टॉर्मेंटेड बट नॉट अ मॉन्स्टर। हो सकता है तुमने पास्ट में बहुत बुरे काम किए हो, पर मेरे साथ अब तक तुम एक जेंटलमैन की तरह पेश आए हो। और वैसे भी अनीता एलिजाबेथ पटेल मौत से नहीं डरती है। हमेशा गुस्से में रहने वाला ड्रैकुला ये नाम सुनकर रुक गया था। उसे अब खून भी नहीं चाहिए थी। अनीता एलिजाबेथ पटेल। तो जैसा कि मैंने कहा, मैं सच जानने आई हूँ और बिना सच जाने मैं कहीं नहीं जाऊंगी मिस्टर व्लाद। ओह, मिस्टर व्लाद, अच्छा नाम है। तो तुम कहाँ से हो मिस्टर व्लाद? मेरे बारे में जानने का मतलब समझती हो? ओह प्लीज, अब फिर से मत शुरू हो जाना। डेथ, मौत, ब्ला ब्ला ब्ला। लिसन व्लाद, उस दरिंदे यानी लूपन से मेरी जान बचाने के लिए कर्नल एंड्रूज ने अपनी जान दे दी। उस इंसान का एहसान है मुझ पर और मैं एहसान चुकाए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। आई वॉन्ट दैट मॉन्स्टर डेड, और उसके लिए मुझे ये जानना है कि आखिर वो चीज है क्या। सो हेल्प मी, क्योंकि जितना मुझे समझ आया है तुम भी उसे मारना चाहते हो। तुम बहादुर हो मिस अनीता, और मैं तुम्हारी नोबल थॉट्स की रिस्पेक्ट करता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें सब बताऊंगा, मगर ये जान लो कि उसको मारना आसान नहीं होगा। वो पहले से बहुत ताकतवर हो चुका है। 400 साल पहले मैंने उसकी पूरी क्लैन को खत्म किया था, पर ना जाने वो कैसे बच गया। खैर, उसे जानने के लिए तुम्हें मेरे देश के इतिहास को जानना होगा, रोमानिया के इतिहास को, ट्रांसिल्वेनिया के इतिहास को। एक कहानी यहां शुरू होने जा रही थी और वहीं उधर प्रिस्ट फ्रांसिस ने ओमकार को ड्रैकुला के बारे में जो कुछ भी पता था वो बता दिया था। हे राम, मतलब पादरी जी, वो सच में एक शैतान है और वो लोगों का खून पीता है? हाँ, काउंट ड्रैकुला एक बहुत डेंजरस मॉन्स्टर है। वो क्या बोलता है तुम्हारी लैंग्वेज में? हाँ, खतरनाक। तब तो अच्छा ही है मैंने उसको डोंगरगढ़ के जंगल में भेज दिया। एक जहर को दूसरा जहर ही काटेगा। जहर? जहर वो सांप होता है ना। ओ, तुम्हारा मतलब स्नेक। हाँ, स्नेक स्नेक। एक बात बताओ ओमकार, तुम ये थोड़ा बहुत इंग्लिश कैसे समझ लेते हो? वो क्या है ना कि तुम्हारे जैसा गोरा साहब लोग अक्सर भोपाल आता रहता है, बस सुन सुन के थोड़ा बहुत आ गया। गुड। अच्छा, ये जहर की क्या बात कर रहे थे तुम? अरे मेरा मतलब वो तुम्हारा ड्रैकुला खतरनाक है ना, तो उधर डोंगरगढ़ के जंगल में भी ना बहुत खतरनाक चीजें मिलती हैं। खतरनाक? लाइक? डोंगरगढ़ के जंगल में बहुत से आदिवासी कबीले रहते हैं। मेरे माँ बाप भी ऐसे ही एक कबीले के हैं, पर वो मेरे पैदा होने से पहले भोपाल आ गए थे। जनरल साहब को नहीं बताओगे तो एक बात बताऊं जो मैंने उनसे भी छुपाई है। ओके, मैं नहीं बताऊंगा। ऐसे नहीं, तुम पादरी है ना, तो तुम अपने भगवान का कसम खाओ। चलो। ओके, आई स्वेयर इन द नेम ऑफ जीसस दैट आई विल नॉट से अ वर्ड अबाउट दिस टू एनीवन। समझ तो नहीं आया कि तुमने क्या बोला, पर जीजस सुनाई दिया मेरे को। जेजस नहीं, जीसस। हाँ हाँ, वही वही। अब बताओ, तुमने जनरल रूट से क्या छुपाया? डोंगरगढ़ के जंगलों के बाहर तो मेरे कबीले जैसे सीधे साधे आदिवासी रहते हैं, पर जंगलों के अंदर कोई नहीं जाता। क्यों? क्योंकि वहाँ एक ऐसा कबीला रहता है जिससे सब डरते हैं। मेरे बापू बताते हैं कि जंगल के ठीक बीच में वो कबीला रहता है। भूत प्रेत जादू टोना ये सब करते हैं वो लोग, पर किसी श्राप के कारण वो लोग जंगल के एक खास हिस्से से बाहर नहीं जा सकते हैं, और अगर उनके हिस्से में कोई चला गया तो वो वापस नहीं आता है। बस उनकी चीखें पूरी रात जंगल के हर कोने में सुनाई देती है। तुमने देखा है क्या उस कबीले को? देखा होता तो इधर नहीं होता ना पादरी। तुम भी ना कैसा सवाल करता है। पर हाँ, एक बात पक्की है कि वो कबीला सच में है। बड़े बूढ़े झूठ नहीं बोलेंगे।
जंगल की कहानियों के पीछे कोई ना कोई सच्ची बात हमेशा होती है। मुझे तो ये सब सुनने में जस्ट एक मिथ लग रहा है, एक बेकार की कहानी। वो तो पता चल जाएगा, एक बार जंगल में पहुंच तो जाओ तुम सब। वैसे तुम्हारे इस कबीले का नाम क्या है? बस अपनी नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ। हंस लो पादरी, पर अगर चटिया मटिया से सामना हो गया तो कोई वापस लौट कर नहीं आएगा, ना तुम, ना गोरा जनरल साहब, और ना वो तुम्हारा ड्रैकुला। डोंगरगढ़ के जंगल में एक से बढ़कर एक रहस्य छुपे हुए थे और इन्हीं रहस्यों में से एक जल्दी सुलझने वाला था। जहां वो दरिंदा अपने भेड़ियों से जंगल की घनी जमीन की खुदाई करवा रहा था। जल्दी खोदो ना मुरादो, समय कम है। अगर कल रात तक मुझे वो चीज नहीं मिली तो फिर लंबा इंतजार करना पड़ेगा। खोदो, वरना तुम सबकी खाल खींच लूंगा। क्या हुआ? क्या? कहां? दिखाओ मुझे। कहां? हाँ, यही तो है, यही तो है। खोदो, जल्दी खोदो। यही दफन है वो हथियार जो ड्रैकुला की मौत बनेगा। दुश्मन अपनी मंजिल तक पहुंचने वाला था, पर इस बात से अनजान ड्रैकुला और अनीता जंगल की गहराइयों में बढ़े चले जा रहे थे। अनीता की तरफ सिर्फ ड्रैकुला ही नहीं, पर और बहुत ऐसी सच्चाइयां चल कर आ रही थी जिनसे डोंगरगढ़ के जंगल जल्दी ही खून से लथपथ होने वाले थे।